दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जिस किसी से प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। दोनों स्थितियाँ अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं। जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि किसी से, हर किसी से प्रभावित नहीं होता, वो खुद में भावित होता है और बाकी बातों से अप्रभावित रहता है। इसके इस अप्रभावित वृत्ति का नाम ही अमूढ़ दृष्टित्व है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो होदि असम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु धम्मेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा इट्ठी मुणे अब्बो। जो होदि असम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम भावेषु या सव्वेषु धम्मेषु, जो दुनिया के सारे संयोगों से में मूढ़ नहीं होता, असम्मूढ़ होता है, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि जानना चाहिए। एक बहुत मौलिक शब्द है मूढ़। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़ किसको बोलते हैं पता है? कई बार आप लोग बोलते हैं हमको उसने मूढ़ बना दिया। मूढ़ का मतलब क्या है? मंद बुद्धि नहीं है। दो शब्द हैं, एक मूर्ख और दूसरा मूढ़। मूर्ख उसे कहते हैं जो निरक्षर हो, अनपढ़ हो, पर मूढ़ उसे कहते हैं जो अज्ञानी हो, जिसे अपने हिताहित का विवेक ना हो, वो मूढ़ है। और इस अर्थ में हम देखें तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मूढ़ हो सकते हैं, और निरक्षर गंवार आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। जिसके अंदर विवेक प्रकट हो गया वही ज्ञानी है, और जो विवेक शून्य है वो मूढ़ है, वह अज्ञानी। हमारे दुनिया में जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, विद्या के केंद्र हैं, वे सब मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। मूर्ख से विद्वान बनना और बात, पर मूढ़ से ज्ञानी बनना और बात। पढ़ लिख करके मूर्ख से विद्वान बन गए, हमें शब्द ज्ञान हो गया, पर कोई जरूरी नहीं कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो उसके भीतर समझदारी भी हो। देखने में तो यही आता है कि पहले के लोग पढ़े लिखे कम पर समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा पर समझदार कम दिखते हैं। समझदारी कम है, हिताहित का विवेक लोगों का दिनों दिन छीन हो रहा है, और जब तक वह विवेक उद्घाटित नहीं होता तब तक वह मूढ़ है। आचार्य कुंद ने मूढ़ को अलग अलग रूप में लिया। उनकी दृष्टि में पहला मूढ़ व्यक्ति वो है जो पर द्रव्यों को अपना मानता है। जो पर द्रव्य को अपना मानता है वो मूढ़ है। आचार्य कुंद कहते हैं, अन्नान मोहिद मदि पर दब्ब मिनम भणदि
आसिमं पुब्बमेदम् अहमेदश्चावि पुब्बकालम्मि अन्नं जम्परदब्बं सच्चित्ताचित्तमिशम्बा एवं असंभूतम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूधत्थम जानन्तो न करेदि तुतम असम्मूढ़ो। जिसकी मति अज्ञान से मोहित हो गई है वह व्यक्ति पर द्रव्य को जो अन्नम जमत परद्रव्यम सच्चित्ता चित्तमिशम्बा आत्मा से भिन्न जो भी परद्रव्य हैं चाहे वो सचित्त हो, चेतन हो, अचेतन हो या मिश्र हो, ये मेरे पहले थे, ये मेरे आज हैं, ये मेरे भविष्य में होंगे, ऐसे परद्रव्य में आत्म विकल्प करता है। एवं असंभूतम इस अवास्तविक आत्म विकल्प को करने वाला मूढ़ होता है और भूतार्थ यानी जीवन की वास्तविकता को जान लेने वाला ऐसा विकल्प नहीं करता, वह अमूढ़ कहलाता है। इस अर्थ में सब मूढ़ों की जमात है? क्यों? मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा त्याग, ये क्या है? ये क्या है? आचार्य कुंद कहते हैं मूढ़ का प्रलाप है। और क्या है? जो सही नहीं है उसे तुम मान रहे हो, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना कह के गर्वित हो रहे हो। उसे हम मूढ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ अभिषेक करना हो, कपड़ा बदलना हो और वो अपना 10 लाख रुपया लेके आया हो और किसी को पकड़ा दे, भैया मैं अभिषेक करके आ रहा हूँ, तब तक के लिए ये रुपया पकड़ तू, और वो आदमी रुपया लेकर के नाचने लगे कि मैं लखपति हो गया, क्या कहोगे उसको? नाच रहा है, नाच रहा है, क्या कहेंगे उसे हम? हाँ, मूढ़ ना, मूढ़ है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जिन चीजों पे नाच रहे हो वो क्या है? तुम्हारी है? तुम्हें दी भी है, किसी और की धरोहर है। किसकी धरोहर है? कर्मों की धरोहर है जो तुम्हें उसने दी है, और जब तक वो चाहेगा, संयोग चाहेंगे तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, तब तक तुम्हारे पास है। जिस दिन चाहोगे ऑनलाइन ट्रांसफर, वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं। यहाँ तो कोई तुम्हें धरोहर सौंपे तो तुम उस धरोहर को लौटाने में कदाचित आनाकानी करके टाल मटोल कर सकते हो, लेकिन कर्म की धरोहर का सिस्टम ऐसा है, जितने समय के लिए तुम्हें जो दिया है तुम्हारे पास है, और जैसे समय बदला शिफ्ट होते देर नहीं है। तो बोलो, पर पदार्थ में आत्म बुद्धि रखकर उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करना, उन्हें पाने और खोने में हर्ष विषाद करना समझदार की पहचान है या मूढ़ की? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, और जोर से। मूढ़ की ना, है ना? वो मूढ़ कहाँ है? हम लोगों में तो ऐसा कोई नहीं है मूढ़, कहीं बाहर बैठा है। कहाँ है वो मूढ़? खोजो उस व्यक्ति को। अगर अपने भीतर ऐसा मूढ़ व्यक्ति बैठा है तो अभी उसे बाहर निकालो और उसके स्थान पर किसी ज्ञानी की प्रतिष्ठा करो, क्योंकि मूढ़ का उद्धार नहीं होता, ज्ञानी का ही उद्धार होता है। तो एक मूढ़ वे उसे कहते हैं जो पर द्रव्य को अपना मानता है। दूसरा मूढ़ आचार्य कुंद की दृष्टि में वो है जो पर द्रव्य से प्रभावित होता है।
आज 4 बातें मैं आपसे कहूँगा। मूढ़, अमूढ़, प्रभावित, अप्रभावित। एक मूढ़ वो है जो परद्रव्य को अपना मान रहा है, और दूसरा मूढ़ वो है जो परद्रव्य से प्रभावित हो रहा है। परद्रव्य से प्रभावित होने का मतलब है हमेशा निमित्तों को कोसने की वृत्ति। उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसके कारण मेरा बुरा नुकसान हो गया, ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी करतूत है। ये किसकी भाषा है? ये किसकी भाषा है? बोलो तो, मूढ़ की कि ज्ञानी की? हाँ, तुम्हारी भाषा तो नहीं होगी है। यहां तो सब ज्ञानियों की सभा है, मान लो। अरे भाई, वस्तु स्वरूप को पहचानो और अपनी अज्ञानता को झिड़क दो। जिस दिन ये वृत्ति तुम्हारे अंदर जम जाएगी, उसी दिन तुम्हारी परिणति बदल जाएगी, फिर तुम असमूढ़ हो जाओगे। जब हम मूढ़ता की बात करते हैं तो मूढ़ता के 2 रूप हैं, एक उपासनागत मूढ़ता और दूसरी आध्यात्मिक मूढ़ता। हम लोग उपासनागत मूढ़ता के प्रति तो फिर भी जागरूक रहते हैं, पर आध्यात्मिक मूढ़ता प्राय लोग पालते रहते हैं। मैं चाहता हूं व्यक्ति दोनों क्षेत्र में अमूढ़ हो, न उपासना के क्षेत्र में मूढ़ता हो, न अध्यात्म के क्षेत्र में मूढ़ता हो। उपासनागत मूढ़ता तुम्हें अंधविश्वासी बनाएगी और आध्यात्मिक मूढ़ता तुम्हें अज्ञानी बनाएगी, तुम्हें दुखी बनाएगी। दोनों चीजों से बचो। उपासना में कोई मूढ़ता नहीं। जो अमूढ़ दृष्टि होते हैं वो किसी से प्रभावित नहीं होते। आचार्य समंत भद्र महाराज ने उपासनागत मूढ़ता से बचने की प्रेरणा दी और कहा कि सम्यक दृष्टि के अंदर कोई मूढ़ता नहीं होती। वो देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता से मुक्त होता है। वो किसी भी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास का शिकार नहीं होता और वो एक धारणा रखता है, निज में भावित रहता, अपने मार्ग से जुड़ जाता है तो किसी से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन, भय, चमत्कार कुछ अर्थ नहीं रखते। का पथे पति दुखानाम, का पथस्थेप्य सम्मति असंपृक्ति रणुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उन्मार्ग जो दुख का मार्ग है, उस पथ पर चलने वाले के प्रति चाहे जैसा भय हो, दबाव हो, प्रलोभन हो, झुकाव न रखना, ये अमूढ़ दृष्टित्व है। ये उन्मार्ग और उन्मार्गी के प्रति अपनी आपको उन्मार्ग और उन्मार्गी से अप्रभावित रखने की वृत्ति का नाम। अगर तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है तो चाहे कुछ भी हो तुम प्रभावित नहीं होगे। आजकल तो लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में प्रभावित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, और पढ़े लिखे लोग प्रभावित हो जाते हैं। एक बार एक युवक आया मेरे पास, बोला महाराज जी आपके पास कोई चमत्कार नहीं है। हमने कहा बहुत बड़ा चमत्कार है। बोले क्या? मैं अपने व्यक्तित्व को चमका रहा हूं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मैं नित्य प्रति अपने व्यक्तित्व को चमका रहा हूं, इससे बड़ा चमत्कार होगा? नहीं महाराज जी, एक महाराज जी आए थे, वो नारियल में से हीरा निकाल देते थे, नारियल से हीरा निकाल देते थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ऐसी कला नहीं जानता, पर मुझे बचपन की एक बात याद है। जब स्कूल जाता था तो जब दोपहर में आधी छुट्टी होती थी, टिफिन होती थी, तो बगल में कचहरी थी, मैं कचहरी चला जाया करता था। और कचहरी में मदारी लोग बहुत सारे करतब दिखाया करते थे। तो वहाँ जो मदारी होता था वो 10 के नोट को 20 का नोट बदल देता था, 10 के नोट को 20 के नोट में बदल दिया करता था। और ये खेल दिखाने के बाद 10-10 पैसे के लिए हाथ फैलाया करता था। भाई मेरे, जब तुम नारियल से हीरा निकालने में समर्थ हो तो फिर हीरा वालों की तरफ अपनी दृष्टि क्यों कराए हो? समझ केवल इतनी होनी चाहिए। ये अंधविश्वास है। किसी भी प्रकार की उपासनागत मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। हम उपासना करें किसकी? जो वीतराग है,
जो उपासना की योग्य है उसको छोड़कर चाहे जिसकी उपासना, ये भ्रम है। और बीत राग की उपासना भी अमूढ़ होकर करो। हम लोग, कई लोग हैं जो चाहे जिसकी उपासना करते हैं, कहते हैं 70 मड़िया पूछते हैं, उनको जो कह दो सो कर लेंगे। ऐसे अंधविश्वासियों का तो बहुत भरमार है इस संसार में। हर किसी के प्रति झुक जाएंगे, हर किसी के प्रति वैसी दृष्टि रखेंगे। यह अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है, ये भरमार, ये चलता रहेगा। ऐसे अंधविश्वास से अपने आप को बचाओ, अपने आप को दूर रखो। कई लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार होते हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी चीटिंग हो जाती है। मैं अगर इस विषय में बोलूं तो अभी कितने सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बोलूँगा। उपासनागत अंधविश्वास के विषय में आज मैं आपसे चर्चा नहीं करता, हो सकता है कल करूँ, लेकिन मूल है अध्यात्म। मेरी धारणा है कि व्यक्ति के अंदर अगर अध्यात्म एक बार प्रकट हो गया, वस्तु स्वरूप के प्रति सम्यक श्रद्धान हो गया, तो उसका जीवन मेरु की भांति अपकंप हो जाता है। वो टस से मस नहीं होता, वो फिर किसी से यूं प्रभावित नहीं हो सकता, वो निज में भावित रहता है। तो पहले अपनी आध्यात्मिक मूढ़ता को दूर कीजिए। मैं आपसे कहूंगा इनको करो, इनको पूजो, इनको मत भजो, हर जगह तुम ऐसा जिस चाहे से प्रभावित नहीं हो, वो तो हो जाएगा। पर द्रव्य में आत्मबुद्धि और पर द्रव्य से प्रभावित होने की वृत्ति, ये दोनों हमें दुखी बनाती है, ये समाप्त होनी चाहिए। पर द्रव्य से आत्मबुद्धि हटाना है तो भेद विज्ञान को जगाओ। भेद विज्ञान तुम्हारा जितना प्रगाढ़ होगा, तुम्हारी आत्म श्रद्धा उतनी बलवान होगी, और जितनी आत्म श्रद्धा बलवान होगी उतनी अमूढ़ता विकसित होगी। हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर भी नहीं है, और शरीर क्या, हमसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है, वह सब मुझसे भिन्न है। ये जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते? पहले ये बताओ। हाँ, जानते हैं। मानते हो? मानते हो, फिर क्यों मेरा मेरा कहते हो? नहीं कहते। तुम्हारी जितनी लिखा पढ़ी रजिस्ट्री कोई दूसरा कब्जा कर ले तो ऐसा गलबल करना भी नहीं। ध्यान रखो, एक सोच, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि की यही अंतर होती है। मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य को अपना मानकर उसे छाती से चिपकाए रखता है, और सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को अपने पास रखता है। उसकी ये धारणा रहती मेरे पास है पर मेरे नहीं है, ये दूसरे के है। वो कस्टोडियन बन करके जीता है। मुझे कस्टोडियन बन करके जीना है, बस मेरे हाथ में उसका प्रबंध मात्र है, स्वामित्व नहीं। और ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है, इस पर अपनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। यदि ऐसी परिणति तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग महसूस करोगे। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की क्षमता आएगी। स्वरूप को तो पहचानो। कोई चीज मेरी है और वही चीज मेरे पास है, दोनों में हमारी मानसिकता क्या समान होती है? मेरी है तो उसमें व्यक्ति चिपक जाता है, और मेरे पास है तो भैया टेम्परेरी है तो है, यूज करो, खत्म करो। यथार्थ यही है। जिन चीजों को तुम मेरी मेरी कहते हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पास हो सकती है, और तुम्हारे पास तभी तक रहेगी जब तक उसे रहना है। जब तक तुम चाहो तब तक रहे, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है। ये समझ अपने भीतर विकसित करो। और जब चीजें मेरी है ही नहीं तो पाने में हर्ष होगा क्या? फिर खोने में विषाद होगा क्या? तो ऐसी चीज़ों से फिर वो व्यक्ति प्रभावित होगा क्या? और जो प्रभावित नहीं होगा, अप्रभावित रहेगा, वो मूढ़ बनेगा क्या?
पर द्रव्य को अपना मानना मूर्खता है, पर द्रव्य से प्रभावित होना मूर्खता है, और पर द्रव्य को भिन्न मानना अमूर्खता है, और पर द्रव्य से अप्रभावित रहना अमूर्खता है। ये जीवन का सूत्र है। ये आत्मसात कर लीजिए। मेरे पास है, मैं उसका केवल कस्टोडियन हूं, मेरा स्वामित्व उसमें नहीं है, मैं उसके संरक्षण का दायित्व भले निभा रहा हूं, पर उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना अंतर मन में नहीं होनी चाहिए। एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो सब कुछ करता है वेद विज्ञान संपन्न होने के बाद, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता। रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। जैसे एक धाय जो किसी बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको उसके पालन पोषण करते समय अपना सारा मातृत्व उसमें उड़ेल देती है। पन्ना धाय की कहानी हम सबको पता है। पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक बार की इस बच्चे को भी भ्रम हो जाता है कि यही मेरी मां है, लेकिन धाई क्या करती है, जानती है ये मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं, ये बच्चा मेरे पास है पर मेरा नहीं है। मेरे पास है, मेरा नहीं है, ये धारणा गहरी बना लीजिए। ये जीवन का बहुत बड़ा यथार्थ है। मेरे पास है, मेरी नहीं है। फिर मेरा मेरा करोगे क्या? और एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे पास भी उतना ही रहेगा जितना रहना है। तुम जितना चाहो उतनी रहे, कोई जरूरी नहीं है। क्यों इतनी भागम भाग, फिर क्यों इतना संकल्प विकल्प, क्यों कर इतना हर्ष विषाद? क्या ये हमारी नादानी की पहचान नहीं है? बोलो। जिन चीजों पर मेरा अधिकार नहीं, जिन चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं, उन चीजों को लेकर परेशान होना समझदारी है या पागलपन? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, और जोर से। ये किनका है? किसका है ये पागलपन? किसका है? और ये कब तक चलेगा? महाराज ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा, चलाते रहो, हमारा क्या बिगड़ता? अनंत जीवन चला गया, ये भी चला जाएगा। संत कहते अपने इस पागलपन को छोड़ो, उससे मुक्त हो, उससे बाहर आओ। ये भ्रम है, इसे तोड़ो। पर द्रव्य को पर मानो, पर द्रव्य पर है, पर था, है, रहेगा। ये दृष्टि आज जाने से तुम्हारे हृदय में समता भाव सहज विकसित होगी। केवल एक बात अंदर बैठा लो, तो जो उथल पुथल चलती है ना, अपने आप शांत हो जाएगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? तुम लोग भी बहुत होशियार हो, दवाई जानते हो पर खाते नहीं। सबको पता है मेरे दुखी होने का कारण क्या है, पता है कि नहीं है? हाँ, फिर भी करते क्या हो? वही रास्ता चुनते जिससे दुखी होते हो। अपने इस अज्ञान का निवारण करो, और इसीलिए इसे मूढ़ता की श्रेणी में रखा है। जो हो यसम मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम्म भावेषु या सव्वेषु विधम्मेषु। जो असमूढ़ हो, यानी किसी भी स्थिति में किसी भी बात से प्रभावित न हो। बहुत जल्दी प्रभावित, तो प्रभावित हुए सो फंसे। तो पर द्रव्य में आत्म बुद्धि रखना
पर द्रव्य को अपना मानना क्या है? क्या? मूढ़ता। और मूढ़ता के लिए एक दूसरा शब्द भी दिया है आचार्य कुंज जी ने, अन्नानी। अन्नानी अज्ञानी। सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतो दुविपरीतो। वो मूढ़ है, अज्ञानी है, ज्ञानी इससे भिन्न है। ज्ञानी की परिणति ही अलग है। तो अपनी मूढ़ता को मिटाना है तो भेद विज्ञान को जगाएं। आत्मश्रद्धान बढ़ेगा, पर से प्रभावित नहीं होंगे, निज में भावित रहने का अवसर पाओगे। तो पहली बात, पर द्रव्य में आत्मबुद्धि रखना मूढ़ता है। और दूसरी बात, पर द्रव्य से प्रभावित होना मूढ़ता है। पर द्रव्य से प्रभावित होने से बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करें? वस्तु स्वरूप को पहचाने, जीवन के यथार्थ को जाने, वस्तु का स्वरूप क्या है ये समझने की कोशिश करें। वस्तु स्वरूप को अगर आपने जान लिया, पहचान लिया, तो फिर आप कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होंगे। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं होगा। चलिए, हम किसी से प्रभावित कब होते हैं? बोलो, आप किसी से प्रभावित होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? बोलो तो। महाराज अभी तो सबसे ज्यादा आपसे प्रभावित है, सही है ना? क्यों हो प्रभावित? बोलो, क्यों हो प्रभावित? क्या हो गया? क्यों है प्रभावित? हम किससे प्रभावित होते हैं और किससे अप्रभावित रहते हैं? हमारे मन में कौन अच्छा और कौन बुरा लगता है? बोलो बोलो, क्या हो गया? तुम लोग बोलती सी बंद हो जाती। थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए ना। हाँ, जो धर्म के राह पर चलते उससे प्रभावित हो जाए तो जीवन ही बदल जाए। तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो तुम उससे प्रभावित होते कि नहीं? अभी तुम्हें कोई गाली देगा, सुनोगे कि उसे अनसुना करोगे? बहुत सुंदर, फिर तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए, है ना? क्या है? कुछ भी हुआ, हम प्रभावित होते हैं। जब हमारे मनोनुकूल कुछ नहीं होता हम उससे प्रभावित होते हैं, और मनोनुकूल हो जाता है तो उससे प्रभावित होते हैं। आप लोग भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं, मैं भ्रमो अपन पो विशर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानीवा। हम जब स्वयं को पर का कर्ता मान लेते हैं तो पर के साथ हमारे हृदय में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जग जाता है, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हमें आकुलित करता है और जीवन भर दुखी बनाए रखता है। ये अनुभव है ना? कौन इष्ट है कौन अनिष्ट है, कौन अच्छा है कौन बुरा, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। ये मेरे मन की झूठी कल्पना है। वस्तु का स्वरूप क्या कहता है? वस्तु स्वरूप केवल ये कहता है कि जगत का हर पदार्थ स्वतंत्र है, हर वस्तु स्वयं में स्वयं का करता है, उसका कर्ता कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा केवल निमित्त है। पर निमित्त निमित्त रहता है। अगर हम मजबूत हों तो निमित्त हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। कहते हैं निमित्त पर मेरा नियंत्रण नहीं है।
पर नैमित्तिक पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मतलब कोई मेरे साथ बुरा ना करे, कोई मुझे बुरा ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? किसका किसका मुंह बंद करोगे? किसके किसके ऊपर अंकुश लगाओगे? है क्या तुम्हारे हाथ में? कोई मेरे साथ बुरा ना करे, कोई मेरा बुरा ना कहे, मुझे बुरा ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई चाहे कितना भी बुरा करने का प्रयास करे, कोई चाहे मुझसे कितना भी बुरा क्यों ना बोले, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? जिस पर हमारा नियंत्रण उस पर, या जो हमारे नियंत्रण से बाहर उस पर? क्या किस पर ध्यान होना चाहिए? जिस पर हमारा नियंत्रण उस पर, या जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उस पर? तुम किस पर ध्यान रखते हो? किस पर ध्यान रखते हो? जो तुम्हारे नियंत्रण में उस पर, या जो नियंत्रण से बाहर है उस पर? ध्यान रखना, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है उस पे ठहरोगे, सुखी रहोगे, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसकी तरफ दौड़ोगे, भागते रहोगे, दुखी रहोगे। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं है, जो तुम्हारे बूते से बाहर है, उसके लिए परेशान क्यों हो? वस्तु के स्वरूप को समझो। कर्म का योग है, संयोग है, चीजें बनती है, बदलती है, इनमें क्या इष्ट और क्या अनिष्ट? संयोग है, आए हैं चले जाएंगे। सूरज के आगे न जाने कितने काल से बादल आते हैं और छटते हैं, आज तक सूरज का कुछ बिगड़ा क्या? तुम्हारे साथ कर्म की आवरण अनादि से जमे, और न जाने कर्मों ने तुम्हारी कैसी कैसी परिणति कर दी, फिर भी तुम्हारे स्वरूप का आज तक न तो बिगाड़ हुआ है न होगा। उसके श्रद्धानी बनो। जो वस्तु स्वरूप का श्रद्धानी होता है उसके हृदय में मूर्ता नहीं टिकती। पर से प्रभावित नहीं हो, मुझे राग द्वेष कम करना है। खत्म तो अभी नहीं कर पाओगे, पर कम करो। चलो पूरी तरह से अप्रभावित ना हो सको तो मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूं। इतना तो करो कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो। बोलो, छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो। ये कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? जोर से कर सकते हो? करते हो? सब पता है हम क्या कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं? यही मूढ़ता है। मूढ़ वही है जिसे अपने हिताहित का बोध ना हो, जो जानते हुए भी अज्ञानता का आचरण करे, वो मूढ़ है। आपको मैं मूढ़ बोल दूं तो बहुत बुरा लगेगा, मैं तो मानता हूं ये तो और किसी की बात है, ये तो ज्ञानियों की सभा है। भो ज्ञानियों, क्या है? अच्छा लग रहा है? अपने भीतर झांकिए, अपने आप को टटोल करके देखिए, और जहां हमारी कमजोरियों से दूर करना है, एक सिद्धांत बना लीजिए कि मुझे अपने संकल्प विकल्प कम करने हैं, राग द्वेष कम करने हैं, व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से बचना है। पर कब तक करोगे? आप लोग गीत गाते हो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, है ना? ये दूसरों को सुनाते हो, खुद सोचो ये कब तक चलेगा? इस पर विराम आखिर कब लगेगा? बाहर निकलना है मुझे, मूढ़ नहीं ज्ञानी का धर्म निभाना है। सूत्र बनाओ, कोई तुमसे कुछ गलत बोले, मन में सोचो वो मूढ़ है, उसको बोलने दो, मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे उससे अप्रभावित रहना है।
और तुम जैसे उससे प्रभावित हो गए तो समझ लो मेरे अंदर मूढ़ता आने लगी। रोको, मुझे मूढ़ नहीं, ज्ञानी बनना है। अपने जीवन में सहजता को उद्घाटित कर लेना ही ज्ञानीपन की पहचान है। जो मूढ़ है वो सदैव असहज होता है और जो अमूढ़ है वो हमेशा सहज होता है। तो अपने अंदर सहजता को उद्घाटित कर लेना ही ज्ञानीपन की पहचान है। वो सहजता उद्घाटित होनी चाहिए जिससे मैं ज्ञान भाव को जगा सकूं और जीवन का रस ले सकूं। एक सज्जन ने अपनी धर्म पत्नी की शिकायत की और शिकायत करते हुए कहा, महाराज जी इसको कोई कुछ बोल दे, इसको फर्क नहीं पड़ता। पत्नी के सामने कहा, महाराज जी इसको कोई कुछ भी बोल दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी अभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा तो धर्मपत्नी ने बोला, महाराज जी ये लोग कुछ भी बोलते रहते, मैं कहाँ कहाँ तक इनकी बात सुनूं। मैंने तो अपना कनेक्शन इधर से इधर बना जोड़ दिया है। जितनी काम की बातें उतनी मान लेती हूँ, बाकी को सबको बाईपास करती हूँ। बाईपास करना सीखिए।